अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर हिजरत और आज मैं आपको एक कॉम्प्लिकेशन बताऊंगा। कॉम्प्लिकेशन कह दे, अनसेटिस्फाइड पेशेंट कह दे या अनवांटेड रिजल्ट कह दे हेयर ट्रांसप्लांट के। हर वीडियो में और हर पेशेंट को मैं कहता हूं कि मैं 25% ऑफ डोनर एरिया हार्वेस्ट करूंगा आपका, चाहे आपको यहाँ रिक्वायरमेंट जितनी भी हो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिकमेंडेड नहीं है। तो 25% ये होता है कि जब आपके यहाँ परमानेंट डोनर जोन में 10-15 हज़ार बाल होते हैं, उसमें 25% आप निकालते हो तो वो उसी हिसाब से 10,000 में 2500 ग्राफ्ट होते हैं और 1500 में तकरीबन 3500 ग्राफ्ट होते हैं मैक्सिमम नंबर। आपने यूजुअली देखा होगा आजकल ज़्यादा ये टर्की वगैरह में भी और इधर पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा क्लिनिक्स वो यहाँ से आपकी कवरेज शुरू करते हैं और यहाँ पे ख़त्म करते हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उसको आपको मतलब एक काइंड ऑफ डोनर एरिया सेक्रीफाइस करना होता है और पूरा डोनर एरिया डैमेज करना होता है, तो फिर ये एक अच्छा ट्रेड नहीं होता है इसमें। तो इसलिए मैं 25% कहता हूँ। और अभी देखते लोग फ़ख्र से कहते हैं 5000 ग्राफ्ट हार्वेस्टेड, 6000 हार्वेस्टेड। इसमें कोई शक नहीं, एक बंदा 10,000 भी हार्वेस्ट कर सकता है अगर चाहे, लेकिन वो डोनर एरिया ख़त्म करता है। तो इसी तरह ये मैं जो 25% कहता हूँ और 25 या 3000 मैक्सिमम ग्राफ्ट कहता हूँ, तो वो आपका डोनर एरिया सेफ रखने के लिए होता है। अब आज जो पेशेंट है ये बदकिस्मती से इन्होंने पहले एफ्यूटी कराई थी कहीं से और नॉन डॉक्टर से, जिसके मतलब कोई उस पर डिस्कशन बनती नहीं है ना। जब आप एक नॉन डॉक्टर से कराते हो तो फिर तो डिस्कशन ख़त्म ही हो जाती है। हाँ, फिर अगर कोई ऐसे कहे कि यार फलाना डॉक्टर से कराया था और डॉक्टर से खुद नहीं किया था वो, हाँ, फिर अगर कोई कहे कि मैंने फलाना डॉक्टर के क्लिनिक से कराया था, वो डॉक्टर ने खुद किया खुद नहीं किया, ये भी एक अलग टॉपिक है। लेकिन जिसके पास भी आप जाना है सोशल मीडिया के थ्रू, किसी चीज़ के थ्रू, गूगल पे आया, फेसबुक पे आया, ये आपको एक रास्ता दिखाने के लिए होता है। जब आप उनके पास जाते हैं सारी चीज़ें आपने उनसे डिस्कस करनी होती है और फिर आपको जब तसल्ली होती है, या तसल्ली आपको वो करवा ही देते हैं, उनकी भी आप टेंशन ना लें लेकिन वर्क प्रॉपर उस पर करना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले आपका तो जो सर्जन की मतलब सिलेक्शन के क्राइटेरिया होना चाहिए, तो डेफिनेटली पहले तो डॉक्टर हो, सबसे ज़रूरी बात है। उसके बाद अगर वो प्लास्टिक सर्जन हो तो ये सोने पे सुहागा होता है। और अगर उसके बाद उन्होंने उस प्लास्टिक सर्जन ने कहीं से इसमें ट्रेनिंग ली हो, ये 5 दिनों हफ्ते वाले, 10 दिनों वाले, 2 हफ्तों वाली ट्रेनिंग नहीं होती है। मतलब ठीक ठाक अगर साल 2-3 साल लगाए होते हैं वो प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, फिर वो और भी अच्छी बात है। और उससे ज़्यादा ज़रूरी बात यह कि वो ख़ुद करता हो, तो वो क्योंकि उनको ये सारी चीज़ें समझ होती है, उनको सिखाई जाती है कि टिशू की रिस्पेक्ट कैसी होती है, किस टिशू का कितना अपने ख्याल रखना होता है और कैसे करना होता है। तो इसलिए ओवर हार्वेस्टिंग की तरफ आप ज़्यादा आप लोग ना जाए। और मेरे मरीजों से भी ये दरख्वास्त होती है कि आप डॉक्टर को भी मजबूर ना करें, क्योंकि अब ये कंपटीशन शुरू होगी ना। जब मैं किसी को कहता हूँ कि यार आपका मैं 2500-3000 ग्राफ निकालूंगा, तो डेफिनेटली वो इतनी जगह कवर करेगा। उधर से आप दूसरे के पास जाते हो कि नहीं, मुझे अगर यहाँ से यहाँ तक कवर करके देते हो तो मैं कराता हूँ, वरना मैं नहीं कराता। तो फिर वो कुछ डॉक्टर होते हैं या लालच में आ जाते हैं या किसी किस्म के भी चीज़ में आ जाते हैं तो वो करा लेते हैं। तो फिर एक अभी एक ट्रेंड बन गया है, तो इससे आप लोग बचे, उसमें आपको नुकसान ही नुकसान है। अब जिस तरह इनका है, ये मेरे साथ 3-4 महीनों से कांटेक्ट में था। ये डॉक्टर साहब है, ख़ुद मेरे क्लास फेलो है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो अभी ये कि हमें इतने अरसे से हम यही डिस्कस करें कि कैसे करें, इस कार को भी निकाले, ये जो ओवर हार्वेस्टेड एरिया है इसको भी वापस कुछ तरीके से इसमें बाल आ जाए। जो पिगमेंटेड एरिया है जो CMP की वजह से इन्होंने वो इंक हुआ है उसको भी निकाले। मतलब ये ठीक ठाक एक कॉम्प्लिकेटेड, एक इंतहाई मुश्किल किस्म का की सर्जरी है अपनी एक नीयत की, लेकिन अभी देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो आप ये आगे वीडियो देखें, इसमें अब हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें वो दिखाई है कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो देखते हैं अभी क्या क्या होता है। ठीक है, अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त है, डॉक्टर साहब भी है और मेरे क्लास फेलो भी रह चुके हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये भी किसी की गलत हाथों में गए थे, जिनसे मैं बार बार मना कर रहा हूँ। ओवर हार्वेस्टिंग का मैं कहता हूँ और बार बार मना करता हूँ।
तो ये अब अपने एक नोयत का एक बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड किस्म का केस है। अब ओवर हार्वेस्टिंग के वो लोग ज़्यादातर नोट नहीं करते जिनके बाल थोड़े से बड़े होते या लंबे रखते हैं, लेकिन अब हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है। किसी भी टाइम आपके लाइफ में ऐसा टाइम आ सकता है जो आप कहे कि मैंने यार छोटे बाल रखने हैं, तो ये उनमें से एक है। तो इन्होंने बाल जब छोटे किए थोड़े बहुत, तो उनको लगा कि ये इनका बहुत ही स्कारिंग है, और जिस तरह फीवी में लोग कहते हैं कि स्कार नहीं होती वो ये, तो इनके बहुत स्कारिंग और इसमें बहुत खाली पेचेस नज़र आए। ये इनसे अभी मैं तकरीबन 3 फीट पे फासले पे बैठा हूँ। अब अगर ये मैं जूम करूँ इनको, तो ये अगर आप देखें तो ये ज़्यादा अभी आपको नज़र आएगा। और इसमें अगर आप फिर इसके बाद इन्होंने फिर दूसरा क्या किया कि SMP कराया, स्काल्प माइक्रो पिगमेंटेशन जो होती है, दूसरी सेमी परमानेंट मेकअप किस्म का होता है स्कैल्प का। तो वो किसी के पास गए थे, उन्होंने फिर इनका किया था, तो वो भी बदकिस्मती से ख़राब हुआ। ख़राब ऐसे होता है कि जब वो आप करते हो तो उसका ये होता है कि वो दूर से तकरीबन एक डॉट डॉट नज़र आता है, लेकिन अगर आप ये देखें तो ये पूरी इंक इनकी पेल गई है। तो अब ये 2 जगह से डिसअपॉइंटेड है। अभी हमारे पास आए हैं, फिर उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, फिर इनसे हमारी सारी डिस्कशन हुई। तो बहुत सारी लंबी डिस्कशन के बाद हम इस नतीजे पे मिल के, चूँकि ख़ुद भी डॉक्टर है और ये इस तरह केसेस कॉमन नहीं होते, बिल्कुल रेयर होते हैं, और ये ओवर हार्वेस्टिंग का एक केस है, तो इनसे हम सारों ने डिस्कस ये किया है कि अब इस कार को, ये जो पिगमेंटेड एरिया है, इसको हम थोड़ा सा निकाल के देखते हैं कि निकाल के और थोड़ा सा स्ट्रिप टाइप निकाल के हम निकालेंगे, स्कार उसका कम आएगा, लेकिन इसका जो ये ओवर हार्वेस्टेड है ये थोड़ा गायब हो जाएगा और ये पिगमेंटेड स्कार गायब हो जाएगा। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि ये इस तरह कॉमन केसेस नहीं होते कि बंदा डेली बेसिस पे करिए। कहीं अगर हर महीने नहीं तो ये कोई 5-6 सालों में इस तरह अपने नोयत का केस होता है। तो लेट्स सी। और यही मैं कहता हूँ कि 25% डोनर एरिया निकालना चाहिए। कुछ लोग वो बड़े फ़ख्र से कहते हैं ना 5000 निकाले, 6000 निकाले, वो तो आप परमानेंट डोनर जोन जो है वो 10,000 से 15,000 के ग्राफ्ट होते हैं। तो 10 से 15,000 ग्राफ्ट में आप 15,000 भी निकाल सकते हो, 10,000 भी निकाल सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड है 25%। तो उसमें आप फिर 5, 6, 7 हज़ार पे जा नहीं सकते रिकमेंडेशन के हिसाब से। अगर आप रिकमेंडेशन के ख़िलाफ़ जाते हैं तो फिर रिज़ल्ट ये होगा ओवर हार्वेस्टिंग वाला। तो देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं। थैंक यू।